एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आपकी प्रेगनेंसी IUI है या फिर IVF है या फिर नेचुरली है, इन तीनों भी शर्तों में आपको जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं उनको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिससे आपको पता चल सके। क्योंकि जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो आपका जब भी चिपकता है, तब एक्चुअली काफ़ी सारी लेडीज़ जो होती है उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो केयर करना वो भूल जाती है या फिर उनको पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से खुद को ट्रीट करना है या फिर किस तरीके से डाइट लेना है। और फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इम्प्लांटेशन आपका हो भी जाता है, लेकिन आपका मिसकैरेज अर्ली वाला हो जाता है, जो कि डेट आने के टाइम पे ही हो जाता है। तो उसमें पता भी नहीं चलता आपको कि प्रेगनेंसी आपको रुकी थी या फिर नहीं। तो इसलिए आपको ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये पता होने चाहिए। उसमें से एक जो मोस्ट सिम्टम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो, तो उसमें अगर आपका जब ओव्यूलेशन होता है उसके 1 हफ्ते बाद ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर आपका IUI है तो उसमें आपका इम्प्लांटेशन जो होता है वो 1 हफ्ते के अंदर ही होता है। जिस दिन आपका IUI कर दिया जाता है उसके बाद से 1 हफ्ते के अंदर कभी भी हो सकता है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो इसमें आपका प्रोसेस, आपका ट्रांसफ़र कौन से डे पे हुआ है, 3 या 5 डेज़ पे, उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका 3 डेज़ का ट्रांसफ़र है तो उसमें आपका इम्प्लांटेशन जो होता है वो 5 से लेके 7 दिनों के अंदर होता है। अगर आपका 5 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो ब्लास्टोसिस जिसे कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस अगर आपका है तो उसमें आपका 3 से 5 दिनों के अंदर ही इम्प्लांटेशन होने वाला है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो ऑलरेडी बड़ा होता है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन जल्दी होता है। तो ये जो इम्प्लांटेशन मैंने बताया, तो इसमें क्या सिम्टम्स ऐसे आता है, क्या चेंजेस आता है जिससे कि आपको पता चल सके। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है, स्पॉटिंग होती है। ये कभी कभी दिखाई दे सकती है आपको जब भी आपका इम्प्लांटेशन टाइमिंग होता है। तो ये सिम्टम्स सभी महिलाओं में नहीं दिखाई देता, सिर्फ 5% महिलाओं में ही दिखाई देता है। इसके बाद से आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका आधा डिग्री जो है वो कम हो जाएगा जब भी आपका इम्प्लांटेशन होगा। इसके बाद से आपको स्मेल जो है वो किसी चीज़ की ज़्यादा स्मेल आएगी या फिर स्मेल आना ही बंद हो जाएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से हार्मोन आपके बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं, उस तरीके से नौजिया का प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगा। और खाने के भी बारे में सेम ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ें आपको जो आपने कभी नहीं खाई थी, पसंद नहीं आती थी, वो चीज़ें अब आपको पसंद आने लगती है। या फिर जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है पहले से, उन चीज़ों से घिन आने लगती है या फिर नफ़रत सी होने लगती है। इस तरीके से चेंजेस भी आपके साथ होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। उसमें जो यूरिन का सिम्टम्स है ये भी होता है कि यूरिन का कलर डार्क होता है, उसमें से स्मेल आती है। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं तो ये सिम्टम्स आपको कहीं कम के साइड नज़र आ सकता है। लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के बाद भी अगर आपको यूरिन का कलर डार्क लग रहा है, स्मेल आ रही है उसमें एक अजीब तरीके से, तो आपको समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब इसमें जो मोस्ट सिम्टम्स की बात है वो ये है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है ये काफ़ी बढ़ जाने वाला है इस दौरान। क्योंकि अगर वाइट डिस्चार्ज होता है तो इम्प्लांटेशन आपका हो चुका है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो इसी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए या फिर सरवाइव हो सके ये प्रेगनेंसी, इसके लिए वाइट डिस्चार्ज आपकी बॉडी बढ़ा देती है, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन का खतरा ना रहे और आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो। तो ये वाला जो सिम्टम्स है ये सभी महिलाओं में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो आपको खुद को ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करना है। अगर ये सारे सिम्टम्स आप में नज़र आ रहे हैं तो आपका इम्प्लांटेशन है वो हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।